मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अखिलेश कुमार सिंह, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तान, गणित प्रवक्ता। आप लोग देखिए पहला वीडियो थोड़ा सा हम बताए थे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का, उसमें ग्राफ से रिलेटेड कुछ टाइप के बताए थे। आज आप लोग ध्यान दीजिए, उसी बेस पर हम केवल इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में हम चर्चा करते हैं और उसका ग्राफ से भी रिलेशन हम करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्लास 12 में एक आपका एनसीईआरटी में 6 चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसमें आप लोग ध्यान दीजिए एक टॉपिक है इसमें आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब वहाँ देखिए उसके दोनों के बारे में, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पर पहले वीडियो में थोड़ा सा आप लोगों की चर्चा हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम ये चर्चा करने जा रहे हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान फलन। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, वर्धमान फलन में आप लोग ये कितने प्रकार के, वर्धमान फलन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला इसमें हम देखेंगे क्या होता है, ये निरंतर वर्धमान फलन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम मान लें कोई फलन f वास्तविक फलन है, f के प्रांत में एक खुला अंतराल i है, तब फलन f अंतराल i में निरंतर वर्धमान है, अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो आपका यहाँ ध्यान दीजिए x1 इज लेस देन x2 implies f of x1 is less than f of x2 for all x1 x2 belong to y। x1 x2 किसका एलिमेंट होना चाहिए, i का, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, एक अगर हम इस फलन का एक ग्राफ खींच रहे हैं, y = f of x का आलेख एक निरंतर वर्धमान फलन है, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। एक आपका ये ग्राफ लिया जा रहा है f of x, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, इस पर एक बिंदु x1, x एक्सिस पर 2 बिंदु हम ले रहे हैं, एक x1 लिया जा रहा है, एक x2 लिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे x1 पर फलन क्या होगा आपका, f of x1, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या होगा, x1 का मान x2 से छोटा है। अब इस वक्त पर अगर इस कर्व पर हम ध्यान दें, तो x2 पर ये बिंदु यहाँ पर कर्व पर मिल रहा है, यहाँ पर फलन का मान अर्थात y पर देखिए, तो यहाँ इस बिंदु पर फलन का मान क्या होगा, y = f of x2, f of x2 हो गया। तो यहाँ x1 x2 से छोटा है और फलन f of x1 क्या है, f of x2 से छोटा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि क्या है, तो ये क्या है, जैसे मूल बिंदु को हम बताए थे, मूल बिंदु के बाईं तरफ का मान क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो बढ़ता, इंक्रीज करता है। जब इंक्रीज करेगा वह ऑलरेडी क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। और इसी पर देखिए एक एग्जांपल हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, जैसे ये करना प्रूव करना, सिद्ध कीजिए कि फलन f of x = 2x + 3 r मतलब रियल नंबर में निरंतर वर्धमान फलन। तो यहाँ से इसका प्रूफ भी आप लोगों को करवाया भी गया है, इसको यहाँ से भी वीडियो के माध्यम से आप लोग देख लीजिए। अगर यही मान लें, माना x1 x2 belong to r, x1 x2 किसका एलिमेंट है, रियल नंबर का एलिमेंट है, तो यहाँ से बच्चों ध्यान दीजिए, x1 तब क्या होना चाहिए, x1 x2 से छोटा होगा, x1 is less than x2 implies, अब यहीं से आप जाए, अगर x1 x2 से छोटा है, तो आपका जो ये फलन दिया गया 2x + 3, याद रखिए 2x + 3, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या ले आना है, 2x1। अगर देखिए ये क्या होता है, असंख्या का चिन्ह होता है, इक्वेशन होता है, ये 11th में आपको पढ़ाया जा चुका है। अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या हो जाएगा, 2x1 और यहाँ क्या होगा 2x2, और इस असंख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि समान संख्या से अगर हम गुणा करते हैं तो असंख्या के चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब पुनः ध्यान ये इंप्लाइज, अगर इसमें हम क्या करें, 3 ऐड कर दें, इसमें भी 3 ऐड करें, इधर भी 3 ऐड कर दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x1 + 3 is less than 2x2 + 3, ठीक है। अब अगर आप देखिए इस फलन को सैटिस्फाई कराएं किससे, f of x1 से, यहाँ क्या आएगा, 2x1 + 3 आएगा, ठीक है।
अगर x2 से आप सेटिस्फाई कराएं तो यहाँ क्या होगा, f ऑफ x2 इक्वल टू 2x2 प्लस 3। तो आपका क्या होगा, 2x1 प्लस 3 इज लेस देन 2x2 प्लस 3। तो यहाँ ये किसकी वैल्यू हो गई, ये आपका फलन की ही वैल्यू हो गई। यहाँ से आप देखेंगे तो f ऑफ x1 आ जा रहा है, और यहीं से अगर x2 से हम सेटिस्फाई करा रहे हैं तो क्या आ जाएगा आपका, f ऑफ x2 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, अतः फलन f, वही कंडीशन आ गई निरंतर वर्तमान की। अतः फलन f क्या है, r रियल नंबर में निरंतर क्या है, वर्तमान फलन है। अगर इसी का हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं बच्चों, है ग्राफ ड्रा करते हैं, तो ये क्या है 2x प्लस 3, ये एक आपका स्ट्रेट लाइन ही है। अगर x की वैल्यू हम रखते जाएं तो y फलन की वैल्यू अर्थात y की वैल्यू निकलती जाती है। ग्राफ पीछे आपको बताया भी जा चुका है बच्चों। तो ये क्या निकलेगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ये किसका स्ट्रेट, जो सरल रेखा आएगी y इक्वल टू कितना आएगा 2x प्लस 3, या इसी को हम f ऑफ x इक्वल टू y इक्वल टू 2x प्लस 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इस पर x अक्ष पर हम दो बिंदु x1 x2 पर निकाल रहे हैं। x1 ऑलरेडी क्या है, x2 से छोटा है, तो आपका फलन f ऑफ x1 क्या होगा, f ऑफ x2 से छोटा है। तो ये आपका कोई भी वक्र हो वह क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन भी आपका एक वक्र ही होता है बच्चों। ये धीरे धीरे क्या होता है, ये बढ़ता जाता है। जब बढ़ता जाएगा मूल बिंदु से, मूल बाएं से दाएं की तरफ हम बढ़ते हैं, तो जैसे जैसे हमारा फलन का मान बढ़ता जाएगा वह क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। अर्थात ये दिया गया फलन, ये ग्राफ के ही माध्यम से हम समझ सकते हैं कि दिया गया फलन आपका क्या है, निरंतर वर्तमान फलन है। ठीक है, अब आप आगे ध्यान दीजिए, अब आगे इसी पर हम कुछ और नियम बताएंगे। ठीक है बेटा। ना बेटा देखिए, अभी तक आप लोग अभी पढ़े हैं वर्तमान फलन क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक आपको बताया जा चुका है निरंतर वर्तमान फलन। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या है, वर्तमान या अह्रासमान फलन। ठीक है, या इसी को नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ देखिए सेम इसमें क्या और वर्तमान, निरंतर वर्तमान और वर्तमान फलन में अंतर क्या है, ये भी यहीं से आपको क्लियर करना, उसको कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान दीजिए, वही चीज है, मान लीजिए एक वास्तविक फलन f के प्रांत में एक खुला अंतराल I है। ठीक है, एक खुला अंतराल I है, तब f अंतराल I में वर्तमान या अह्रासमान फलन कहलाता है यदि कंडीशन आप देखिए, यदि क्या है, x1 x2 से छोटा हो, इम्प्लाई f ऑफ x1, ध्यान दीजिएगा, f ऑफ x1 लेस आर इक्वल टू f ऑफ x2। वहां क्या था, निरंतर वर्तमान फलन में बच्चों ध्यान दीजिए, x1 इज लेस देन x2 इम्प्लाइज f ऑफ x1 लेस आर इक्वल टू f ऑफ, वहां लेस देन केवल था, क्या था, लेस देन। यहाँ क्या हो जाएगा, लेस आर इक्वल टू f ऑफ x2। फॉर ऑल x1 x2 किसका एलिमेंट होगा, I का एलिमेंट है। तो अंतर डिफरेंस समझ में आया क्या हो रहा है, उसमें केवल यहाँ पर क्या था, लेस देन, निरंतर वर्तमान। ठीक है, और वर्तमान या अह्रासमान फलन में क्या होगा, यहाँ लेस आर इक्वल होगा। ठीक है, ये आपका डिफरेंस है, और प्रूव करने का सेम तरीका वही होगा। अब यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए, मान लीजिए ग्राफ के माध्यम से फलन y इक्वल टू f ऑफ x ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, एक वर्तमान या ह्रासमान फलन है। अब यहाँ से आलेख से आप लोग स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ से आलेख एक बनाया गया है, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये फलन आपका क्या है, y इक्वल टू f ऑफ x के रूप में सपोज कर लीजिए। ये आपका यहाँ से यहाँ गया, फिर ये आया, फिर ऐसे गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ से इस पर x अक्ष पर लंब, एक बीच से x अक्ष पर लंब, एक यहाँ से x अक्ष पर लंब, यहाँ से x अक्ष पर लंब डाल दिया गया। तो ये कितने पॉइंट मिल गया आपको, x अक्ष पर 4 पॉइंट मिले बच्चों। एक आपका मिल गया x1, मान लीजिए ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए, x1 पर y की जो वैल्यू होती है, y इक्वल टू f ऑफ x1, तो y यहाँ क्या हो गया, ये f ऑफ x1 है। x2 पर फलन का मान y इक्वल टू f ऑफ x2, और x3 पर y इक्वल टू f ऑफ x3, x4 पर y इक्वल टू f ऑफ x4 होगा।
कितना हो गया, y इक्वल टू एफ ऑफ x4 हो गया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ देखिए कैसे ये बराबर हो रहा है, कैसे छोटा हो रहा है। अगर यहाँ से आप देखें x1 क्या है, x2 से छोटा है। क्या है, x1 x2 से छोटा है, लेकिन बच्चों यहाँ पर देख फलन क्या है, अब ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर, अर्थात y अक्ष पर क्या होगा, f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर होगा। x1 x2 से छोटा हो गया, f ऑफ x1 क्या है, f ऑफ x2 के बराबर हो गया। यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए, x3 x4 देखिए, x3 क्या है, x4 से छोटा है, x3 x4 से छोटा है। अब यहाँ f ऑफ x3 क्या है, f ऑफ x4 से क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ से तो आपका बराबर मिल रहा है, जबकि x1 x2 से छोटा है, और फलन f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर है। यहाँ से x3 x4 से छोटा है, लेकिन फलन का मान f ऑफ x3 f ऑफ x4 की क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक टर्म्स क्या है, बराबर मिल रहा है फलन का मान, और यहाँ से छोटा मिल रहा है। ठीक है, अब इसी पर आप लोग ध्यान दीजिए, आलेख से स्पष्ट है, क्या आलेख से स्पष्ट है, x1 अगर x2 से क्या होता है, x1 x2 से छोटा है, x1 x2 से छोटा है के लिए क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। अगर x1 x2 से छोटा है, आप ध्यान दीजिए f ऑफ x1 क्या है, f ऑफ x2 के बराबर ही होगा, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर बराबर होगी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में लेकिन बट क्या हो गया, x3 क्या है, x4 से छोटा है, लेकिन आपका x3 क्या है, x4 से छोटा है। और अगर x3 x4 से छोटा है, तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे ग्राफ आपका ऐसे बढ़ रहा है। यहाँ से f ऑफ x3 क्या होगा, f ऑफ x4 से भी छोटा होगा। तो दूसरी कंडीशन में अगर x3 x4 के लिए हम ले रहे हैं, तो f ऑफ x3 क्या होगा, f ऑफ x4 से छोटा होगा। हाँ, अब ये कंडीशन आपका क्लियर हो गया। तो आप क्या प्रूफ करें इसको, अगर वर्गमान या अह्रासमान फलन प्रूफ करने के लिए हमें क्या दिखाएंगे, x1 x2 से छोटा होगा, तो यहाँ फलन f ऑफ x1 लेस आर इक्वल टू f ऑफ x2 होगा। और निरंतर वर्गमान के लिए हम क्या दिखाते हैं, x1 x2 से छोटा है, तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 से क्या होगा, छोटा होगा। इसमें छोटा और बराबर दोनों होता है। यहाँ एक देखिए नोट आपको हम बताएं दिखाया गया है, प्रत्येक निरंतर वर्धमान फलन, ध्यान दीजिए, प्रत्येक निरंतर वर्धमान फलन या वर्धमान फलन वर्धमान या अह्रासमान फलन होता है। अगर आपका निरंतर वर्धमान फलन है तो ऑलरेडी वो क्या होता है, वर्धमान या अह्रासमान फलन होता है, जबकि यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक वर्धमान फलन निरंतर वर्धमान फलन है। प्रत्येक वर्धमान फलन क्या है, निरंतर वर्धमान फलन है। अगर वर्धमान निरंतर वर्धमान फलन है तो क्या हो सकता है, वर्धमान या अह्रासमान फलन हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह क्या है, वर्धमान फलन है तो निरंतर वर्धमान फलन होगा। ठीक है, अब इस पर एक एग्जांपल भी आप लोगों को हम बता के, और इसके बाद थियरी थोड़ी सी और रह जा रही है। ठीक है, तो फिर ध्यान दीजिए आप लोग, ये निरंतर वर्धमान तथा वर्धमान फलों की शर्तें क्या हो, इसमें ध्यान दीजिए, माना फलन f ऑफ x अंतराल ab, बंद अंतराल ab में सतत तथा खुले अंतराल ab में अवकलनीय। ठीक है, तब आपका कब निरंतर वर्धमान होगा, कब वर्धमान फलन होता है। ध्यान दीजिए, अंतराल ab में फलन f ऑफ x का निरंतर वर्धमान फलन है यदि x बिलोंग टू ab, खुले अंतराल x बिलोंग टू ab के लिए ये क्या होगा, f डैश x ग्रेटर देन 0। और दूसरी कंडीशन में ध्यान दीजिए, कब ये वर्धमान या ह्रासमान फलन होगा, बंद अंतराल ab में फलन f ऑफ x वर्धमान या अह्रासमान फलन है यदि प्रत्येक x बिलोंग टू ab के लिए क्या होना चाहिए, f डैश x, इसका अवकलन क्या होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हम जो न्यूमेरिकल बच्चों लगाएंगे, ध्यान दीजिए, जो इस पर न्यूमेरिकल हल किया जाएगा, ज़्यादातर यूज आप इसी कंडीशन को करिए। ठीक है,
यहाँ इजी वे में आपको प्रूफ हो जाएगा, जो भी लिमिट चल रहा है उसकी वैल्यू निकालना है क्या है, सब इसी बेस पर हम लगाएंगे, क्योंकि अवकलन आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट वीडियोस में हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इस पर आपको एग्जाम्पल बताएंगे, और इसके बाद तब ह्रासमान रह जा रहा है, क्या रह जा रहा है, ह्रासमान। ठीक है।